हालेलुया। 2025 साल पहले यीशु मसीह आखिरी समय पर 3.5 साल के सेवकाई के बाद वो यरूशलेम की तरफ आया। 3.5 साल का सेवकाई को लोगों ने देखा, जैसे आज हम यहां पर पढ़ते हैं, उसकी करुणा सदा की है, प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। ठीक इसी तरह 2025 साल पहले यीशु मसीह जब सेवकाई को खत्म करके वो आखिरी समय पर, आखिरी घड़ी पर जब खड़ा था, यरूशलेम के तरफ जब आया, वो आने के बाद लोगों ने क्या किया वो आज हम देखेंगे। आज हमको क्या करना है, तो लूका की किताब 19वां अध्याय, ये वो समय की बातें हैं जब यीशु मसीह यरूशलेम के तरफ जब निकल आया, तो लोगों ने क्या किया वहां पर हम देखेंगे। 37 पढ़ेंगे, 37 निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली, चेलों के सारे झूठ, उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण, आज इन वचनों के जरिए तुमको और हमको सीखना है। जब यीशु मसीह का 3.5 साल का सेवकाई के बाद लोगों ने वो सब देखे, जिन आंखों ने, उनके आंखों ने जो जो बातों को देखा, 3.5 साल के सेवकाई में उन लोगों ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखा, और सब कोई यीशु मसीह का आदर किया, सम्मान किया। उन दिनों में तो चेलों के सारे मंडली, चेले थे वे। उसके आगे लिखता है, क्या लिखा है, उन सब सामर्थ्य के कामों, उन सब सामर्थ्य से भरा हुआ उस कामों के कारण, जो उन्होंने देखे थे, कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। वे लोग ऊंचे स्वर के साथ परमेश्वर की आराधना किए। उन्होंने कैसा कैसा किया, देखो 38 में पढ़ेंगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। उसके बाद 39, तब भीड़ में से कुछ फरीसी, एक मिनट, ये एक भीड़ है। आज हम कौन से भीड़ में हैं? और उन्होंने उन दिनों में उन्होंने क्या किया? मार्क की किताब 11 अध्याय 8वां वचन को पढ़ेंगे। 11 अध्याय 8वां वचन। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते आते थे, जो चल करके आते थे, पुकार कर कहते जाते थे। सब लोग ऊंचे स्वर के साथ कहने लगे, होशन्ना, होशन्ना, धन्य है
वो जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राजा जो आ रहा है धन्य है आकाश में होसन्ना। मैंने सिर पढ़ाया। अभी आज के युग में तुमको और हमको क्या करना है? जब इन्होंने यीशु मसीह को आखिरी समय था, वो उसका सेवकाई खत्म हो गई। अभी इस आने वाले हफ्ते में वो पकड़ा जाएगा, उसका अपमान किया जाएगा। उसके पहले वो क्या करता है? यरूशलेम की तरफ आता है और भीड़, चेले, उनका नाम चेले हैं वो सब। वहां पर हम 19वां अध्याय में 37 में हम पढ़ते हैं। 19वां अध्याय 37 में उधर लिखता है उन्होंने क्या किया मालूम? उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे, सब सामर्थ से भरा हुआ वो काम जो यीशु मसीह ने किया। आज हम जिधर ऊंचे स्वर के साथ परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? करने के बजाय हमारा जबान, हमारा होठ, हमारा हृदय परमेश्वर की आराधना करने के बजाय हम शांत रहते हैं। और यीशु मसीह वहां पर जब फरीसियों ने बोला, गुरु आपके चेलों को डांट, वे लोग ऊंचे स्वर के साथ आराधना करते हैं। और यीशु मसीह क्या बोलता है? 40 में मालूम? 40 पढ़ो। उसने उत्तर दिया मैं तुमसे कहता हूँ यदि वे चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। जब यीशु मसीह सेवकाई को खत्म करके आखिरी समय पर आकर के खड़ा है, चेलों समेत एक बहुत बड़ा भीड़ थी जो यीशु मसीह का आदर किया। उन्होंने खेतों में से डालियां काटी, बिछा दिया और यीशु मसीह गधे पर बैठा। आज राजा किस पे बैठता है वो मालूम है आपको? राजा उन दिनों को सचमुच परमेश्वर यीशु मसीह राजा है। वो किस पे बैठा मालूम? गधे पे। और उन दिनों का राजा किस पे बैठता था मालूम? सवार किस पे करता था? घोड़े पे। मगर यीशु किस पर बैठा? गधे। बहुत सी बातें हैं जो तुमको और हमको सीखना है, मगर आज पत्ता है हमारे आंखों को बंद कर दिया है। पता किन बातों को दर्शाता है? उन्होंने उन दिनों में परमेश्वर की आराधना की। हमारा आराधना जिधर होना चाहिए, किन बातों के लिए होना चाहिए, वे लोग समझ करके आराधना करते हैं। वे यीशु मसीह को जानते हुए भी यीशु के बड़े बड़े अक्षर काम को उन्होंने जो देखा, उसके बदले में वे लोग ऊंचे स्वर के साथ, ऊंचे आवाज के साथ उन्होंने परमेश्वर का जय जयकार किया, स्तुति किया। क्यों स्तुति किया? जो काम यीशु मसीह किया और जिनके आंखों ने यह सब देखा, उन्होंने यीशु मसीह को आदर किया, सम्मान किया, जय जयकार किया। जबकि प्रभुओं का प्रभु है, उसकी करुणा सदा की है, उसको छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं। उसकी करुणा सदा की है।
हकीकत में वो है। हकीकत में यीशु के किए हुए हर कामों को देखे हुए उन आंखों ने जो देखा, वो देखे हुए उन्होंने यीशु मसीह का जय जयकार किया। उन्होंने पत्ते बिछाए, कपड़ों को डाल दिया, यीशु का आदर किया, सम्मान किया। आज 2025 साल के बाद भी आज तुम और हम, ये कलीसिया तो नहीं कर रही है, मैं करने वाले कलीसिया को भी नहीं बोल रहा हूं, अगर वे लोग उसको मुख्यता देते हैं, साथ साथ में आज परमेश्वर की स्तुति जो करना चाहिए वो ऊंचे स्वर, ऊंची आवाज, लूका की किताब में लिखता है 37 में, आनंदित होकर। क्यों आनंदित होकर? उन सब सामर्थ के काम के कारण जो उन्होंने देखे। जो व्यक्ति यीशु मसीह का सामर्थ को देखेगा वो जबान बंद नहीं रखेगा। जो संडे को खाली आकर के मैं आराधना में जुड़ना है, वो सिर्फ आकर के खड़ा होगा और कहने लगेगा मैं कि आराधना में मैं गया था, मैं आराधना में पहुंचा। यीशु मसीह जिधर जबान बंद रखना चाहिए, आज हमारी जबान वहां पर खुलती है, और यीशु मसीह के लिए जहां पर जबान खुलना चाहिए वहां पर आज बंद है। पत्ता पकड़ना आसान है, बिछाना आसान है, हाथों में रख करके ऐसे अध्याय को पढ़ना आसान है, मगर वो पढ़ने से पहले आप और हम यीशु मसीह को देखेंगे। उन्होंने जो देखा और वे उस समय क्या दे सके उन्होंने दिया। अपने कपड़ों को भी बिछा दिया, आदर किया। उन्होंने जो देखा वो क्या हुआ मालूम? देखा, आनंदित होकर, उसका अर्थ ये दिन आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति, बड़े शब्दों से स्तुति, बड़े शब्द। जिन्होंने यीशु को देखा है, जिन्होंने अपने जीवन में यीशु को काम करता हुआ देखा है, वो अपना जबान बंद नहीं रखेगा। किसी की कहने की आवश्यकता नहीं है, वो क्या करेगा? परमेश्वर की स्तुति करेगा। आज बताओ हमारी आवाज किधर बढ़ती है? जहां पर परमेश्वर स्तोत्र मत्ती की किताब 5वां अध्याय में कहता है, जब झूठ बोल बोलकर जब तुम्हारी निंदा करे, उधर क्या करो? शांत रहना। और क्या बोलता है? आनंदित और मगन होना। जिधर शांत रहने के लिए बोलता है, अगर कोई हमारा विरोध में या झूठी बातें अगर कोई कह दे, हमारी आवाज वहां पर क्या होती है? मन क्या सही बात है कि नहीं? आज वहां पर हमारी आवाज उठती है। जहां पर आवाज उठना चाहिए वहां पर आवाज क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। आवाज किधर उठना चाहिए था? जब उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। उसका आराधना म्यूजिक नहीं है। जब तुम उसकी आराधना करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसने जो काम मेरे जीवन में किया, जो लहू मुझे धर्मी ठहराया, जो अपमान मुझे खड़ा किया, आज उस परमेश्वर को, मैं उस परमेश्वर को संपूर्ण हृदय के साथ, मैं ऊंचे स्वर के साथ मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। खाली पत्ता हाथ पर लेकर के नहीं। पाम संडे
बोलने के लिए नहीं, मगर जो होना चाहिए आज वो नहीं है। तुम उस दिन को याद करते हो, ओके, मगर साथ साथ में क्या होना चाहिए था मालूम? उसके किए हुए हर बातों को याद करके ऊंचे स्वर के साथ उसकी जय जयकार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या दे सकते हम? क्योंकि बाइबल बोलता है जो पाप किया है यीशु को नहीं मालूम, उसी ने, पिता ने उसी को पापी ठहराया ताकि हम हर कोई उसमें से होकर धर्मी ठहरे। ये आपको मिला या नहीं मिला? ये मिला है क्या नहीं मिला? तो आपका जबान बंद क्यों है? हमारा जबान बंद क्यों है? इनकी आवाज कब उठी मालूम? इनकी आवाज तब उठी 3.5 साल के उस सेवकाई में जो यीशु मसीह जो बड़े बड़े काम किए, जिन्होंने देखा उनका मुंह बंद ना रहा, उनका मुंह बंद कोई कर ना सका। जब फरीसी बोलने लगा गुरु इन्हें डांट, परमेश्वर बोलता है अगर ये लोग चुप रहा ना, पत्थर चिल्ला उठेगा। आज तुमको और हमको स्तुति तो करना है। आज जो यीशु मसीह तुम्हारे और हमारे जीवन में जो अक्षय कर्मों को किया है, उसके बदले में आप किस तरह उसकी स्तुति कर सकते हैं? आप किस तरह स्तुति करना चाहते हो? आप किस तरह उसकी आराधना करना चाहते हो? किस तरह उसकी आदर करना चाहते हो? केवल उन पतों को लेकर के और इस अध्याय को पढ़ करके हम ये कहे होसन्ना, उनको कोई ऊंचे स्वर के वो आवाज को रोक नहीं पाए। वे स्तुति करते गए। पाप क्या है उसको नहीं मालूम। मेरे लिए उसे पापी ठहराया ताकि हम हर कोई उसमें से हो करके धर्मी ठहरे। तो हमको सारा जीवन क्या होना चाहिए? कोई और बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 वचन 2 कोरिन्थी की किताब में लिखता है वो आगे को अपने लिए ना जिए। पत्ता आसान है, हम ट्रेडिशनल की तरह यही करता हुआ कई लोग आज भी, मगर उनका जीवन परमेश्वर उनको देख करके कहे कि मेरा लहू व्यर्थ नहीं गया। ऐसे किसी को देख करके वो कहे, ऐसा आज कोई दिखाई देता ही नहीं है। चाहे छोटे हो, बड़े हो, पास्टर हो, रेवरेंट हो, कितने लोग सीरियस है वो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं जो बातें आज बताऊंगा, तुम पत्ते के बदले आज तुमको क्या देना है? पत्ता देते हो, ओके, मैं उसके खिलाफ नहीं। साथ साथ में आपको क्या देना चाहिए था? साथ में आपको क्या देना था? मैं मत्ती की किताब से मैं कुछ बातों को बताऊंगा। आज यीशु का जो भला काम, जो हमारा मुंह बंद कभी नहीं रहेगा, हम क्या करेगा? परमेश्वर की स्तुति करेगा। उसने सूली के जरिए वो प्रेम को दिखाया
तो उसके बदले में 15 वचन में लिखता है, वो आगे को अपने लिए न जिएगा वरन उसके लिए जिसने हमारे खातिर मारा गया। यहां पर बैठे हुए सबको बोलूंगा, कोई भी परमेश्वर का जगह मत लो। जो परमेश्वर का महिमा है उसी के पास पहुंचो, पहुंचने दो। परमेश्वर बोलता है मेरे विषय में गवाही देगा। आप परमेश्वर के विषय में गवाही देना चाहते हो? परमेश्वर आपके काम को देख करके उसकी महिमा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो, उसके लिखा हुआ कोई भी बातों का अनादर मत करो। जिधर जबान बंद होना चाहिए उधर बंद रखो, और जिधर जबान खुलना चाहिए उधर क्या करो? परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर के साथ उसका जय जयकार करो। जबान किधर बंद होना चाहिए? हमारा मैक्सिमम आवाज किधर खुलती है? बताइए ना, किधर खुलती है? हमारी आवाज किधर खुलती है सीमा बहन? हाँ, कोई हमारे बारे में कुछ कह दे, हम कंट्रोल में रहेगा? आवाज किधर खुलना चाहिए? जिधर आवाज बंद होना चाहिए। कोई हमारा निंदा करे, झूठ बोल करके अपमान करे, हमारे पर दोष लगाए, उसको बताए मैं वैसा नहीं है, तुम्हारे आवाज को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उधर किधर क्या करना है? सह लो। किसकी महिमा होती है वो टाइम पे? यीशु की। आपकी आवाज किधर उठना चाहिए? वो आवाज कोई बंद ना कर सकेगा। वो आवाज किधर उठना चाहिए? यीशु के किए हुए हर काम जो आपके जीवनों में किया, वो कामों के लिए आपका आवाज हमेशा ऊंचा आवाज इधर लिखता है, ऊंचे आवाज के साथ। क्यों? यीशु मसीह जो काम किया वो जिन्होंने देखा वे सब परमेश्वर की क्या किए? स्तुति करने लगे। स्तुति कौन करवा नहीं सकता है? परमेश्वर के किए हुए कामों को देखे हुए वो क्या करेगा? परमेश्वर की स्तुति करेगा। हालेलुया। मैं कुछ बातों को मैं बताऊंगा। मत्ती की किताब 5वां अध्याय, आज इन दिनों में परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, जो कार्य आपके जीवन में किया बदले में तुम कुछ देना चाहते हो, बदले में यीशु मसीह को तुम प्रेम करते हो, ये बताना चाहते हो। पता नहीं, आज इन सब वचनों को स्वीकार करते हुए मैं कुछ बातों को बताऊंगा। मैं ऑलरेडी कहा है, मत्ती 5:6-7 वो आपका जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। तो 5-7 का मैं कुछ बातों को मैं बताऊंगा। बहुत सी बातें हैं जो आज इन दिनों में यीशु जो काम हमारे जीवन में किया बदले में तुम और हम दे सकते हैं। 43 पढ़ो पहला। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु यीशु मसीह कहता है बदले में तुम पत्ता उठाना चाहते हो, पत्ते के बदले कुछ देना चाहते हो। ये है, क्या है वो? पढ़ो। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम। पत्ता आसान है, आप ऊंचे स्वर के साथ लोग तुम्हें आकर के कहे आवाज ज्यादा है, वो आवाज कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह सूली के जरिए मुझे धर्मी ठहराया, आपको धर्मी ठहराया। प्रभु का प्रभु मेरे लिए छोटा हो गया, अपने आप को लीन बनाया, छोटा बनाया। वो यीशु मसीह कहता है
44 में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपनी बैरियों से प्रेम रखो। जिधर आवाज उठाना है उधर उठाओ, और जिधर नहीं उठाना है तुम क्या करो, आवाज ना करो। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि इधर लिखता है 45, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की, तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान होना चाहते हो। अपने बैरियों से प्रेम और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। उसके किए हुए उस कामों के बदले में अगर आप कुछ दे सकते हो, बैरियों से प्रेम और सताने वालों के लिए। ये कौन से टाइप का है? वो नहीं, हर टाइप का। जो आपसे नफरत करता है उनसे प्रेम करो, सताता है उनके लिए प्रार्थना करो। ये टाइप नहीं होता है, क्योंकि हम जितने गंदे थे, इस गंदे को भी परमेश्वर ने क्या किया मानो, उसके लहू के जरिए धो करके शुद्ध किया, पवित्र बनाया। उसके बदले में मैं ऊंचे स्वर के साथ अपने क्रिया के द्वारा, यीशु मसीह जो चाहता था कि तुम जगत के ज्योति हो, ज्योति का काम चमकता है, और चमकने का एक विषय है, परमेश्वर बोलता है अपने बैरियों से प्रेम और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। भैया ये पत्ता उठाने का छोड़ दो और पत्ता उठाने का वो कैटेगरी से नीचे आओ, आकर के वो कैटेगरी में आओ जो यीशु मसीह मत्ती 5:6-7 में सिखा करके वो कहा, जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है बुद्धिमान है। बुद्धिमान की तरह आज हम बर्ताव करें। आप यीशु के प्रेम के बदले में कुछ देना चाहते हो। उन्होंने जो अक्षर कर्मों को देखा, उन्होंने यीशु का जय जयकार किया। उसकी करुणा सदा की है, वो राजाओं का राजा है, उसकी करुणा सदा की है। वे लोग ऊंचे स्वर के साथ उसकी आराधना किए, स्तुति किए। आप इस युग में यीशु मसीह का, हम मत्ती की किताब 5 आते हैं, तुम जगत के नमक हो, तुम जगत के ज्योति हो। ज्योति का काम अंधकार में चमकने का, और उसमें एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट है, उधर लिखता है तुम क्या करो, 44वां वचन में बोलता है, तुम अपने बैरियों से प्रेम और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम परमेश्वर के संतान ठहरे। कितने लोग इस बात को महत्व देते हो? आप सारा जीवन कुछ किया नहीं, क्या कुछ बनाया नहीं, बना चलेगा, मगर एक काम करो, आपका शुरुआत, आप परमेश्वर को अगर जय जयकार करना चाहते हो, उसकी स्तुति करना चाहते हो, बदले में जो यीशु मसीह सूली के जरिए मुझे धर्मी ठहराया, उसका नाम को ऊंचा करना चाहते हो, आपका जीवन में कोई शत्रु होना ही नहीं चाहिए। हमारी डायरी में, हमारा दिमाग में, ये मेरा शत्रु है नहीं, सताने वाले नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पत्ता से भी बढ़कर है। तुमको कोई सता रहा है, सह लो। वो सताने वाले से प्रेम करो, प्रार्थना करो। मालूम है, यीशु मसीह जब चेलों को झगड़ा करता हुआ देखा, उसके दृष्टि में क्या बड़ा है वो देखो। जब चेले आपस में झगड़ा कर रहे थे, कौन बड़ा कौन छोटा, हम बड़े मैं बड़ा, तू बड़ा, तू छोटा मैं बड़ा, जब आपस में झगड़ा कर रहे थे, यीशु बोलता है क्या हो रही है?
आपके झगड़े से यह मालूमात हो रही है कि आप जगत के लोगों के बीच में जो झगड़ा होती है उसके समान है। वे लोग हाकिम होना चाहते हैं, वे लोग अधिकार जताना चाहते हैं, वरन तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह बोलता है तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है, बड़ा होना चाहता है, मैं एक दिन दिखाऊंगा, मैं बड़ा सैलरी लेकर के मैं दिखाऊंगा, मैं अच्छा घर लेकर के मैं मेरे चाचा को दिखाऊंगा, मेरे चाची को दिखाऊंगा। बिल्कुल ऐसा सोच ना रहे। यीशु बोलता है तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है, आपका अच्छा काम गुप्त में रहने दो, कोई देखा नहीं देखा चलेगा, यीशु देख रहा है। आप सभी की सेवा करते हो, यीशु देखने दो। यीशु बोलता है तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है, बोलता है वह सबकी सेवा करे, वो सबकी सेवा करे, जिससे कि वो मेरे दृष्टि में बड़ा ठहरे। किसके सामने आप बड़ा होना चाहते हो? आपका स्तुति कौन स्वीकारना चाहिए? आपका भेंट कौन स्वीकारना चाहिए? इंसान नहीं, परमेश्वर। हमारी आवाज जिधर बंद रखना है बंद रखो, कहने दो, सह लो, ज्योति का पावर को खत्म मत करो, ज्योति जलने दो, वो अंधकार में चमकता है। बात याद रखना, ये 2025 आप कुछ देना चाहते हो बदले, यीशु मसीह का प्रेम के बदले में। सताने वाले के लिए प्रार्थना करो और अपने बैरियों से प्रेम रखो। किसी के साथ कॉम्पिटिट मत करो। मेरा माता पिता का इज्जत नहीं किया, मैं उसको बताऊंगा, शैतान है वो। मेरा यीशु मसीह माइकल के लिए आया, आपके लिए आया, पूरा जगत के लिए आ सकता है। वो कॉम्पिटिट नहीं किया, वो बचाने के लिए आया। आपका सोच, हमारा विचार बचाने के लिए होना चाहिए, कॉम्पिटिट नहीं। मैं उसको दिखाएगा नहीं। आज बहुतों के अंदर ऐसा सोच, मैं दिखाऊंगा, मैं क्या हूं, एक दिन में बताएगा। हाँ, मत बताओ। कर सकते हो, अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। सावधान रहो, सावधान रहो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए, ये आज हमारे पास ऐसा एक लालच है, मनुष्य के दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे, कुछ भी फल नहीं पाओगे। चौथा वचन क्या बोलता है? 4, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तेरा अच्छे काम कैसा रहे? गुप्त रहे। तुम यीशु का प्रेम के बदले में कुछ देना चाहते हो, और जो अद्भुत काम आपके जीवन में किया, बदले में तुम ऊंचे स्वर के साथ परमेश्वर की महिमा करना चाहते हो। और मत्ती 5:6-7 में सिखा करके उसने कहा, बुद्धिमान वो है जो मेरी बातों को मानता है। आप बुद्धिमान ठहरना चाहते हो, परमेश्वर के लिए तोहफा देना चाहते हो, आपके हर जोन में, एक बताता हूं, आपके हर जोन में यीशु होना चाहिए। आप मार्केट में जाओगे, यीशु होना चाहिए, ऑफिस में जाओगे, यीशु होना चाहिए, आपके काम धंधों में जाओगे, यीशु होना चाहिए, पड़ोसी में यीशु होना चाहिए, हर जोन में यीशु होना चाहिए। एक भी ऐसा जगह नहीं होना चाहिए जहां पर यीशु मसीह नहीं था। सब जगह पर होना चाहिए, यहां पर भी यीशु होना चाहिए। तुम्हारे दान कैसा रहे?
तुम्हारे अच्छे काम कैसे रहे? गुप्त रहे। तुम्हारे अंदर ऐसा मन तक नहीं आना चाहिए कि किसी को पता चले कि मैंने क्या किया। नहीं, पता ना चले। यीशु मसीह की शिक्षा को महत्व दो, मुख्यता दो। हम यीशु के लिए जीना है। चौथा वचन को पढ़ो, 4 जल्दी पढ़ो। ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जो पिता जो स्वर्ग में जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल गुप्त में रहेगा, पिता क्या करेगा? उसका प्रतिफल देगा। हम ये सब वचन क्यों बताया जा रहा मालूम? परमेश्वर यीशु मसीह प्रेम दिखाया, बदले में आप परमेश्वर जैसा चाहते हो वैसा करना चाहते हो। पहला मैंने बताया, सताने वालों के लिए प्रार्थना और अपने शत्रुओं से प्रेम। अगर तुम भला काम करते हो, दिखाने के लिए मत करो। तुम्हारा भला काम गुप्त रहे, जो स्वर्ग में है वो पिता देके। और किसकी महिमा होना चाहिए? ओ, और पिता क्या करेगा उसके बदले में? 4 तो तुझे प्रतिफल देगा। कौन देगा? पिता। आपको प्रतिफल कौन देना चाहिए? लोग आदर करना चाहिए। आज हमारा पूरा लालच कैसा रहता है? लोग को पता चलना चाहिए हमने क्या किया। नहीं पता चलेगा, चलेगा, परमेश्वर को पता चलने दो। हालेलुया। उसके बाद 16 वचन, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान, यहाँ पर है ना, प्रार्थना के विषय में भी है, उपवास में भी है। अभी कुछ लोगों को अगर प्रार्थना करने के लिए कहा जाए, एकदम लंबा प्रार्थना, बहुत बोझ के साथ प्रार्थना। कभी देखा है बोझ के साथ प्रार्थना? मगर अकेले में वही व्यक्ति किसी और के लिए ऐसा प्रार्थना नहीं करेगा। बहुत लोग जब खुल करके जब प्रार्थना की जाती है तभी बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, मगर वही प्रार्थना गुप्त में बैठ करके उस व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं करेंगे। मगर ये वो लोग हैं जो प्रार्थना करने के लिए कहा जाए, उधर एकदम दम लगा के, ऐसा है कि वो अपना हार्ट में उसके बगैर मैं जी नहीं सकता, ऐसा। आपने कभी वही व्यक्ति के लिए पर्सनल में कभी बैठ के प्रार्थना किया है? नहीं किया है ना? परमेश्वर क्या बोलता है देखो, उनको कपटी बोलता है। 5वां वचन को पढ़ो पहला। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। कपटियों के समान उनका काम कैसा रहता है? कपटियों के समान। कपटी के समान क्यों बोलता है? क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना, खड़ा होकर के किसी घर पे जाकर के प्रार्थना करते हैं, उनको अच्छा लगता है। मैं तो तुमसे सच कहता हूँ कि, यीशु मसीह कहता, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वे लोग क्या बोले? क्या लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे, कितना बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है वो जाने। और हम उनको देख के बोलते, क्या बोझ से प्रार्थना करते हैं सिस्टर। परमेश्वर बोलता है उन्होंने प्रतिफल पा लिया है, क्योंकि वो लोग उनके लिए कर रहे हैं, उनको दिखाई देने के लिए। मगर आगे क्या बोलता है? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी पे जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। परमेश्वर बोलता है जो गुप्त में किया जाता है, परमेश्वर बोलता है उसका प्रतिफल मैं दूंगा। हमारा बहुत सारा सोच को बदलना है, बहुत सारे सोच को बदलना है। हमारा प्रतिफल तब मिलेगा जब 6वां अध्याय में वो बोलता है, तब तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
प्रतिफल पाना चाहते हो गुप्त में बैठ करके, परमेश्वर, ये नहीं कि सब आप कितना अच्छा प्रार्थना करते दिखना चाहिए, उसका कोई प्रतिफल नहीं। ठीक है, उसके बाद उपवास 16 वचन, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। कपटियों के समान उदासी, कपटी, वो उसको कपटी बोलता है, उदासी। कोई बोलता है सिस्टर काय झालं, क्या हो गया? अरे काय नहीं। अभी पुरुष क्या हो गया रे आज, ऐसे एकदम उदासी, अरे कुछ नहीं रे आज उपवास है, आप लगा। ऐसा माइंड आता मन में कभी कभी हमारी, ये शायद ये चर्च में रहने वालों को मालूम है पहले से, ये सब दिखा के हमारा मतलब नहीं है, मगर कुछ लोग, यही नहीं, तुम किधर भी जाओ, मेन लाइन चर्चेस किधर भी जाओ, आज फ्राइडे, आज नहीं, आने वाला फ्राइडे, ये हफ्ता, ये वोट पूरा सूखा रहेगा, क्योंकि उन लोग जिंदगी में कभी उपवास ही नहीं करते। उस दिन एक ही दिन उपवास करेगा, पूरा होट भी सूखता है, यहाँ आई रहा, अरे यहाँ चेपू ಉಪಾಸರ एनआईजी नहीं उपवास। वो चाहता है कि लोगों को पता चले कि मैं उपासी हूं। परमेश्वर बोलता है कपटी है वो। चलो ठीक है, इसलिए मैं 5, 6, 7 पढ़ने के लिए बोलता। अगर नहीं मालूम, ऑडियो पढ़ना नहीं आता है, ऑडियो को सुनो, कान के अंदर जाए। पढ़ना नहीं आता है, पढ़ना है तो मुंह खोल के पढ़ो, नहीं तो मत्ती 5, 6, 7 को सुनते रहो। तो उपासी दिखाने के लिए मत करो, मनुष्य को दिखाने के लिए। 18 वचन क्या बोलता है? ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। तुम्हारा उपवास कौन देखना चाहिए? कौन देखना चाहिए भैया? ऐसे सब सोचे ना, निकाल फेंक दो, उसका कोई प्रतिफल नहीं है। हमारा उपासी कौन देखना चाहिए? ये यीशु मसीह जो सूली पर प्रेम दिखाया, बदले में तुमको और हमको ये तोहफा देना है। उसके शिक्षा को स्वीकार करके तुमको और हमको क्या करना है? उसकी जय जयकार। ये किधर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट है, उसके आगे क्या लिखता पढ़ो। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक 19 पढ़ेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। ऐसा कैसा हो सकता है? ये तो पूरी दुनिया कर रहा है ना। अपने ये कैसे, ये कभी कभी बताने को भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। हर कोई व्यक्ति लालची है, हर कोई व्यक्ति बटोरना चाहता है, हर कोई जमा करना चाहता है। उसके अकाउंट में रहेगा, मगर उसके अकाउंट से किसी को कुछ करने से वो उठ सकता है, वो अपने भाई को तक उठाएगा नहीं। किसी के बच्चा पढ़ना है, उठा सकते हैं, उनके पास आए। हम किसी को भी हेल्प नहीं करेंगे। क्यों? मैं किसी से पूछा क्यों नहीं करते, उनके पास है, क्यों नहीं करते? नहीं, उनका लेवल में आ जाएगा, उसको हमेशा नीचे के लेवल पे रखने का है। उनकी सोच क्या है? वो हमेशा उन लोग किधर रहना चाहिए? वो नहीं पढ़ा रहा है, अच्छा वो नीचे रहने दे। परमेश्वर आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखो आज इतना ही लोग है क्या परमेश्वर स्वर्ग में जाने वाला है? इतना ही बड़ा चर्च है। आज पूरी दुनिया चर्च में बैठा है, मगर वो किसी को खड़ा नहीं कर सकता है, किसी को खड़ा नहीं कर सकता। ये बात मैंने पिछली बार भी बताया। परमेश्वर तीमुथियुस में लिखता है, पॉल कहता है अगर धनी होना है
अच्छे कामों का धनी होना है। और उधार देने से अपने पेट ना दिखाओ। कोई मांगता है उसको दो, उठाओ। कठिन है, मेरे को मालूम है, क्योंकि ना हम उसके अंदर बहुत जकड़े हुए हैं। कोई कोई अरे यार देगा, वापस देगा ही नहीं, भरोसा नहीं इसका, नहीं देगा। वो सोचो मत, किसी को खड़ा हो सकता है क्या? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अभी हमारे पास नहीं है इसलिए आमच्याकडे कुठे आहे? अरे तुमच्याकडे जे काय असेल ना त्याच्यामध्ये पण तुम्ही काय कर सकते, तुमची पॉकेट कमी आणि दुसऱ्यांना उठवायला, मतलब दूसरे को उठाने में आप अगर काम आएगा ना, परमेश्वर की दृष्टि में आप बड़ा है। अकाउंट में रहेगा। बहुत सारे लोग हैं, कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े, मैंने बोला मैं इधर के लोगों को नहीं बात कर रहा, आप अभी मत बोलेंगे मेरे को ही बोल रहा है, प्लीज मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली आपको बता रहा हूं आज पूरी दुनिया कैसा है। सब स्थिति बदला जा सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। किसी को भी, हर व्यक्ति किसी ना किसी को अगर हम काम आते हैं, अगर हम काम आते हैं, हमारा पैसा किसी का काम आता है, वो बोलता है मैं 2 महीने के बाद देगा, 4 महीने के बाद देगा, चलेगा। तो अकाउंट, बैंक बुक उनके लिए बंद मत रखो, है ना मत बोलो, हेल्प करो। क्या मानो हमको शाम है क्या नहीं, मगर किसी के लिए कुछ भलाई करने वाला बनो। ये टॉपिक में मेरे को बोलने को आ नहीं रहा है, क्योंकि हम क्यों नहीं आ रहा, उनका स्पिरिट भी अलाउ नहीं कर रहा है। स्पिरिट क्यों अलाउ नहीं कर रहा है? क्योंकि हम हर कोई लालची है। अगर 10,000 भी है ना तो परत ना देना, भरोसा ना है, 2,000 ना देना, नहीं है रे, बिल्कुल नहीं, खत्म हो गया। बोल सकते हो, मगर परमेश्वर बोलता है तेरे पास है तो दिया नहीं, तेरे लिए मैं कीमत दिया, तेरे को मैं धर्मी बनाया। किसी के लिए तो हेल्प नहीं हो सकता है, तेरे पास जो है वो। मैं ये नहीं बोलता हूं किसी से ला करके दे, तेरे पास जो है अगर किसी का काम आ रहा है उठाओ, 2 महीने के बाद देने दो, 4 महीने के बाद देने दो, मगर दो, हेल्प करो। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है 19वां वचन को पढ़ेंगे, ये लास्ट मैं समाप्त कर रहा हूं। 19, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, अपने लिए इकट्ठा मत करो जहाँ कीड़ा और काई बिगड़ते हैं, आमीन, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। किसी को खड़ा किया जा सकता है, मगर सबके लिए बंद, सबके लिए बंद। हम परमेश्वर का संतान हैं। चलो अभी तक नहीं किया है भैया, ऐसा सब मत बोलो, हमारे पास कुछ नहीं है। अब मेरे को तो नहीं मालूम, आप किसी को खड़ा कर सकता है, खड़ा करो, इकट्ठा मत करो। तो सबको देते ही रहने का वो आप सोचो, मेरा यीशु को सवाल करो। फिर वो कितने लोगों के पैसे हाथ वर करा मत यार, ऐसा सवाल मत करो, क्योंकि ना ये टॉपिक इसको अलग प्रचार करना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, धन इकट्ठा मत करो। चोर डाकू आ जाएगा, ले जाएगा करके सोच करके हम लॉकर में रखते हैं, अच्छी बात है, सब अच्छा लगता है, मगर किसी के लिए अगर आपका देने से 2 साल में वो खड़ा हो सकता है, खड़ा करो। बाद में वो आपको अनादर करे, वो क्या बोले बोलने दो, मगर भलाई करो, भलाई करो। परमेश्वर देखता है। हालेलुया। कितने लोग ये बातों से सहमत है? क्यों परमेश्वर ऐसा बोलता है? क्या 20वां वचन को पढ़ो, वो हमको बचाना चाहता है। 20 पढ़ो। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, ना तो काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते, ना चोर प्लान बनाएंगे और न चुराते हैं, या चुरा सकते हैं।
उसके बाद लिखता है 21वां वचन, क्योंकि जहाँ तेरा धन है, जिस बातों को तुम धन मानोगे, वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। एक जहाँ पर तेरा धन, जहाँ पर तेरा मन लगा रहेगा, जिस बात को तू धन मानेगा उसी पर तेरा मन। ठीक है, ये लास्ट में जो बताया ना, ये बहुत कड़वा है, और इसके विषय में बात करने के लिए स्पिरिट भी चाहिए आपके अंदर, तभी जाकर के ये एक्सेप्ट कर सकते हैं ये वचनों को। आपके पास जो है, हमारे पास जो है ना, कंपेयर करेगा यीशु मसीह जो किया ना, उसके सामने धूल है वो। हम जो करने वाले हैं, अगर हम करना भी चाहते हैं, वो धूल है। क्यों? उससे बड़ा मेरा यीशु मसीह सूली पर आपके लिए, हमारे लिए प्राप्त किया। आज लालच ऐसा चीज है, बगावत, जलन ऐसा चीज है, किसी को हम दे भी नहीं सकते। क्यों नहीं देगा? वो हमारे जैसा हो जाएगा। यीशु मसीह मेरे को एक कीमत चुका करके मुझे धर्मी ठहराया, मैं उस यीशु मसीह के लिए मैं ये सब कुछ करना चाहता हूं। ऐसा सोच के करेगा ना, सब किया जा सकता है। सब, हम अपने सराउंडिंग में जितना हो सकता है, हम सभी को भला काम कर सकते हैं, किसी को खड़ा कर सकते हैं, और सिर्फ इसीलिए कि यीशु मसीह मुझ पर दया किया, मुझे धर्मी ठहराया। अभी वो लहू का मैं आदर इसी रीति से मैं कर सकता हूं, पत्ते से नहीं। जय जयकार आपको करना है, प्रैक्टिकल में करो, किसी को खड़ा करो, भलाई करो, भला काम का धनी बनो। और उससे क्या करता हूं, क्या तुम जीवन को वश में कर लो। जीवन मतलब क्या है? अनंत काल जीवन को क्या कर लो? वश में कर लो। उन्होंने जय जयकार किया। आप क्या करना चाहते इस युग में? ज्योति की तरह जीना चाहते हो? ज्योति का हर एक अर्थ यहां पर बताया। ज्योति क्या है? जीना चाहते हो, ऐसा जियो। मैंने इतना निश्चय कह सकता हूं, अगर ये परमेश्वर सिखाए गए ये शिक्षा अगर आप महत्व देगा, मानेगा, परमेश्वर बोलता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। क्यों? तूफान भी आएगा, उसको हिला नहीं सकता। क्यों? उसने अपना घर परमेश्वर की सिखाए गए उस वचन पर बना रखा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, एक्सेप्ट करना नहीं करना आपका ऊपर है। प्रार्थना कैसा करना है, फास्टिंग कैसे करना है, शत्रु से कैसे करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है, प्रार्थना कैसा करना है, किसके लिए करना है, सब आपके ऊपर है। मगर आप अगर परमेश्वर के क्रूस के बदले कुछ देना चाहते हो, ऐसा जी करके इस पृथ्वी पर एक आदर्श बनो। एक बात बताओ, अगर दिन में आप 2 चाय पीते हो ना, 1 चाय कट करो और परमेश्वर के काम में लगाओ। अगर आप 2 वड़ा पाव खाते हो ना, 1 वड़ा पाव कट करो, डालो। आप किसको दे रहे हो वो मत सोचो, किधर तो जा रहा है जिसका आपकी महिमा हो रही है। याद रखना। एक मैं समाप्ति से पहले, मैं पहले ऐसा नहीं था, मगर ये किताब और यीशु का प्रेम, मैं यीशु के लिए क्या कर सकता है इस जीवन में, बचा हुआ ये जीवन में मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूं, मैं डिसाइड करता हूं। और इसलिए डिसाइड करता हूं क्योंकि उसने मुझसे बहुत प्रेम किया, और बदले में मैं जी करके ऐसा प्रेम दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। बैठे हुए सभी जितने लोग सुने ना, अगर हम भी ऐसे स्टार्ट करें ना, आपस में एक दूसरे से प्रेम रखे, किसी को प्रार्थना करना हो करे, वहाँ उपवास करने का टाइम पे अच्छे काम करने का, लोगों को दिखाने के लिए धन इकट्ठा, ये सब हम सभी लोग सैलरी होना चाहिए, 1 लाख 1.5 लाख कई के लिए होना चाहिए ना, हमारा माइंड अच्छे कामों के लिए, किसी को भलाई करने के लिए मैं कमाना चाहता हूँ, ऐसा बनो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सहमत है मालूम नहीं? मैं विश्वास करता हूँ ये पूरा जगत को बदला जा सकता है अगर ऐसा समझ लेकर के चलते हैं। तो हम गुप्त में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, और इसके जरिए हम यीशु मसीह का आदर कर सकते हैं। हम सभी लोग आंखों को बंद करेंगे।